अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। जी बहुत खौफ आता है ना जब हम ये सोचते हैं कि हमने मर जाना है और उसके बाद फिर हमारी नई ज़िंदगी दोबारा हम उठाए जाएंगे और अल्लाह ताला हमसे तमाम अपने पिछली ज़िंदगी जिसमें हम अभी गुजार रहे हैं उसका हिसाब किताब लेंगे। कितना मुश्किल होगा ना वो टाइम। जी लेकिन जो नेक लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। जी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी ये जो हम गुजार रहे हैं उसमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, किसी को भी नहीं सताना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो रिज़्क़ हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसे हम दूसरों में तकसीम कर दें, बांट दें और अपने पैसे जो हमने हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है उससे भी हम लोगों के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम तो बहुत जल्दी से अपनी रीडिंग कर लेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की। और हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पेज नंबर 20 पर है उसकी रीडिंग करनी है। तो आइए पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 की हम रीडिंग करते हैं। ये है हमारा पेज हमारी इस्लामियात की बुक का सबक नंबर 5 मौत। मौत तो रीडिंग करते हैं। जी मैं पढ़ती हूँ और आप मेरे साथ फिंगर रखकर अपनी बुक पे पढ़ेंगे और साथ साथ मेरे अल्फाजों को रिपीट करेंगे। ये लिखा है मौत। हुज़ैफ़ा ने अपना हाथ ऊपर किया और बोला वाह, इससे पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि अल्लाह ताला हमारे लिए इतना करते हैं। उसने हमें बनाया, शक्ल और ताकत अता की, रास्ता बनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए रहनुमा भेजे और अपनी मदद भी अता फरमाई। और फिर उसके बाद खिज़र ने जवाब दिया। खिज़र ने जवाब देने के बजाय हुज़ैफ़ा से एक और सवाल कर डाला, अच्छा बताओ ये सरसब्ज़ शादाब वादी ख़िज़ां के मौसम में कैसी हो जाएगी। हुज़ैफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, ये ज़र्द रंगत की हो जाएगी। खिज़र ने आड़ू के दरख्त के पत्तों को छूते हुए पूछा, इस दरख्त के बारे में क्या ख्याल है। हुज़ैफ़ा बोला, इस पर एक पत्ता भी बाकी नहीं रहेगा। खिज़र ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने मेरे दोस्त। रंग बिरंगे फूल, दरख्तों के पत्ते और सब्ज़ घास गर्मियों के आखिर में सब ख़त्म हो जाएंगी। सर्दियों के आते आते सरसब्ज़ चरागाह जर्द हो जाएगी। जो कभी बड़ी रौनक वाली जगह थी वहाँ खामोशी आ जाएगी। अगली बहार के आने तक यहाँ कुछ भी नहीं होगा। दरख्त की खुश्क टहनियों और बंजर ज़मीन के सिवा सिर्फ एक उम्मीद बाकी रहेगी कि मौसम बहार के आने पर अल्लाह यहाँ की रौनकें दोबारा ले आएगा। जब तक यहाँ कुछ नहीं होगा सिवाय। खिज़र रुक गए। मौत के हुज़ैफ़ा ने गहरी सोच में जुमला मुकम्मल किया। खिज़र ने सर हिलाकर उसकी तायीद की, बिल्कुल ठीक, अल्लाह ही मौत देता है। मगर मौत क्या है? हुज़ैफ़ा ने पूछा। ये एक ज़िंदगी का इख्तिताम है। सिर्फ़ अल्लाह ही किसी भी जानदार को मारने की ताकत रखता है। ये खिज़र का
जवाब था। जी, हमने पेज नंबर 20 की रीडिंग कंप्लीट की। आइए पेज नंबर 21 को पढ़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग है दूसरी ज़िंदगी। जी, मौत के बाद जब हम मर गए उसके बाद हमारी जो दूसरी ज़िंदगी है, यानी हमें दोबारा उठाया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं। पहले अल्लाह ने मुझे बनाया और आखिर में मुझे मौत दे देगा। ये कहकर हुज़ैफा ने गौर से अपनी उंगलियों को देखा। मुझे ज़रा सब चीज़ों का शुमार करने दो। 1 2 3 4 5 6। अल्लाह हमें 6 चीज़ें अता करता है। उसने हमें बनाया, शक्ल दी, ताकत अता की, रहनुमा दिए, अपनी मदद दी और आखिर में मौत। तो क्या बस बात यहीं तक थी? खिज़र ने इनकार में सर हिलाया और बोले, क्योंकि इंसान जानवरों और नबातात से मुख्तलिफ है। इंसान की मौत जानवरों और पेड़ों पौधों की मौत से मुख्तलिफ है। इंसानों के लिए मौत एक लंबी नींद की तरह है। एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता एक आवाज़ लगाएगा। वो आवाज़ सुनकर तमाम इंसान अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। मगर अल्लाह हमें दोबारा क्यों उठाएगा? हुज़ैफा ने हैरत से पूछा। खिज़र ने उसे समझाते हुए कहा, हर इंसान को ये बात बताने के लिए कि उसने ज़िंदगी में अपनी ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से किया है या नहीं। उस दिन अल्लाह ताला उनके अमाल की किताब देगा। उसमें उन सब का अमाल का हिसाब होगा जो उन्होंने मौत से पहले दुनिया में किए। जिन लोगों के अमाल अच्छे होंगे उन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा, जो बेशक एक बेहतरीन जगह है। इस तरह जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम नहीं किए होंगे वो भड़कती हुई आग में डाल दिए जाएंगे और वो उस आग में हमेशा के लिए जलते रहेंगे। वो इतनी देर कैसे जलेंगे? इतनी बड़ी आग तो मिनटों में उन्हें जलाकर राख कर देगी। हुज़ैफा की हैरानी कम ना हुई। नहीं मेरे दोस्त, उस दिन अल्लाह मौत को भी मौत दे देगा। उस दिन के बाद किसी इंसान की मौत नहीं आएगी। जन्नत में जाने वाले लोग वहाँ खुश रहेंगे, जबकि दोज़ख में जाएंगे वो हमेशा उस आग में जलते रहेंगे। इस तरह जो 7वीं चीज़ अल्लाह ने हमें दी वो हमारी दूसरी ज़िंदगी और 8वीं चीज़ हमारे इनाम है। जी, तो हमने यहाँ पर अपने सबक की रीडिंग कंप्लीट की। आप क्या करेंगे? आप इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे, खामोश मुताला करेंगे और आपको जो लफ्ज़ मुश्किल लगेगा वो अपनी मम्मा से पूछेंगे। टीचर को इसको रीड करके उसकी वॉइस मैसेज पर आप उसको सेंड करेंगे, क्योंकि टीचर आपका वेट कर रही हैं और आपने जल्दी से इसको रीड करके टीचर को भेजना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ। और आपने सूरह आला की 3 आयतें पिछले याद की हैं, उस तर्जुमे के साथ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.